नीट 2022 जब मैंने नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था तब मेरे मार्क्स आए थे 571 और उस साल का कट ऑफ कितना था पता है? 573। मतलब मेरे मार्क्स और कट ऑफ के बीच में सिर्फ 2 मार्क्स का डिफरेंस था। मतलब अगर उस साल मेरे 2 या 3 मार्क्स और ज़्यादा आ जाते तो मेरा सिलेक्शन उसी साल हो चुका होता। उससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात क्या है पता है? कि उस साल मैंने 2 क्वेश्चंस में OMR फिल करते वक्त मिस्टेक कर दिया था। मतलब 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिसका आंसर मैंने सही कैलकुलेट करने के बाद जल्दीबाजी में OMR फिल करते वक्त गलत ऑप्शन को मार्क कर दिया था, जिससे मेरे 10 मार्क्स कट गए थे। मतलब मैंने ये गलती अगर नहीं की होती तो मैं उसी साल 581 मार्क्स के साथ किसी ना किसी कॉलेज में सिलेक्ट हो चुका होता। ये वो गलतियां हैं जो मैंने अपने एग्जाम के दौरान की थी। इसके अलावा मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान भी कई सारी ऐसी गलतियां की थी जो मैं सोचता हूँ कि काश मैं ये गलतियां नहीं करता तो मेरा सिलेक्शन 2022 में ही हो चुका होता। फास्ट फॉरवर्ड टू 2023, मैंने फिर से नीट का एग्जाम दिया और इस बार मैंने किसी भी गलती को रिपीट नहीं किया जो मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था। एंड फाइनली आई स्कोर्ड अ गुड मार्क्स। तो कौन सी वो गलतियाँ थी जिसने मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में मेडिकल कॉलेज जाने से रोक दिया था और उस गलती को आपको गलती से भी नहीं करना है? आइए देखते हैं। मिस्टेक नंबर 1, नेग्लेक्टिंग द PYQs। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं एलन के मॉड्यूल सॉल्व किया करता था जिसमें 2006 से लेकर 2019 तक के सारे क्वेश्चन पेपर दिए रहते थे जो कि नीट में पूछे गए हैं। लेकिन इस बात का एहसास मुझे बहुत बाद में हुआ कि नीट में बहुत से क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो 2006 के पहले पूछे गए थे। ये बात मुझे बाद में समझ आई कि मुझे 2006 के पहले के PYQs को भी सॉल्व करना था, लेकिन जब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ तब तक वक्त खत्म हो चुका था। मेरे पास सिर्फ 4 महीने बच गए थे जब मुझे ये पता चला कि मुझे 2006 के पहले के PYQs भी सॉल्व करने हैं। मिस्टेक नंबर 2, निगलेक्टिंग NCERT। नीट की बायोलॉजी में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो NCERT से आते हैं और ये बात सबको पता थी, मुझे भी ये बात पता थी। इसलिए मैंने बायो के लिए तो NCERT लाइन बाय लाइन पढ़ी थी, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैंने NCERT नहीं पढ़ी थी, ना ही उसके बैक एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को सॉल्व किया था। लेकिन ये बात मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि जितनी इंपॉर्टेंट बायो की NCERT हो उतनी ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री की NCERT भी है, खासकर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के केस में, क्योंकि इन दोनों सेक्शन से NCERT के लाइन से ही क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। और बहुत सारे क्वेश्चन नीट में ऐसे ही हैं जो कि NCERT के लाइन से उठाकर कॉपी कर दिया जाता है। केमिस्ट्री की NCERT कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मैंने इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो में मैंने बताया कि नीट 2024 में पूछा गया कौन सा क्वेश्चन NCERT के किस लाइन से आया था। आप इस वीडियो को जरूर देखना। तो नीट 2024 के केमिस्ट्री में पूछे गए 95% क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली NCERT से ही फ्रेम किए गए थे। मिस्टेक नंबर 3, नॉट फोकसिंग ऑन द सिलेबस कंप्लीशन। नीट की प्रिपरेशन के दौरान आपका टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं हर 2 वीक्स में या 1 वीक में एक टेस्ट दिया करता था। टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए मुझे रिवीजन करना पड़ता था और इसी रिवीजन करने में मेरा काफ़ी वक्त चला जाता था। मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे रिवीजन से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीशन में फोकस करना चाहिए। एक बार मेरा सिलेबस अगर कंप्लीट हो जाता है तो मैं रिवीजन कई बार कर सकता हूँ, लेकिन मुझे सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना था। एक बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपको काफ़ी वक्त मिलेगा अपने सिलेबस को रिवाइज करने का। मैं घर पे ही अपनी प्लानिंग करता था कि मुझे 1 वीक में एक टेस्ट देना है या 10 दिन में एक टेस्ट देना है, और एलन के टेस्ट सीरीज़ को भी मैं अटेम्प्ट करता था। आपने किसी न किसी इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज़ को जरूर ज्वाइन किया होगा, तो आप इस बात से कंफ्यूज मत होना कि हमें वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है कि नहीं, हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है। तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो या आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो, आपको अपने इंस्टीट्यूट का टेस्ट सीरीज़ को अटेम्प्ट करना ही है। मैं उस टेस्ट की बात कर रहा हूँ जो हम अपने घर में शेड्यूल करते हैं खुद टेस्ट देने के लिए। इंस्टीट्यूट को टेस्ट को तो आपको हर हाल में देना ही है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन आपको अपने घर में अपने टेस्ट को इस तरह से शेड्यूल करना है कि आपका सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट हो, उसके बाद ही आप रिवीजन करेंगे। मिस्टेक नंबर 4, OMR फिलिंग। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि मैंने OMR में 2 गलतियां कर दी थी, वो भी नीट के एग्जाम में, जिसकी वजह से मेरे 10 मार्क्स कट गए थे। इसके अलावा मैं जब टेस्ट अटेम्प्ट करता था तब भी मेरे OMR में कई बार गलतियां होती थी, लेकिन मैं ये सोचता था कि मैं नीट में ये गलतियां नहीं करूंगा, OMR को फिल करने में गलती मैं नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती OMR के फिलिंग में ही है। अगर आप OMR फिल करने में गलती कर देते हैं तो ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आप उस क्वेश्चन का आंसर जानते हुए भी गलत ऑप्शन मार्क करके चले आते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो आपको गलती से भी ये गलती नहीं करनी है। और आपको इस गलती से बचना किस तरह से है? जब आप OMR को फिल करने बैठे, आपको 5 मिनट ज़्यादा वक्त लगता है तो आप 5 मिनट ज़्यादा ले लो, लेकिन OMR को धीरे धीरे करके ही फिल करो। जल्दीबाजी में OMR को फिल करने में गलती नहीं करना। ये 4 गलतियाँ जो मैंने अपने नीट के फर्स्ट अटेम्प्ट में की थी। इस वीडियो से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स है आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं उसको रिप्लाई जरूर करूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।